नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर एक वीडियो प्राप्त होती है, जैसे मनुस्मृति, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, गीता, अष्टावक्र गीता, और आपको आयुर्वेद पर भी प्राप्त होंगी। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए आज आपको मैं कुछ ऐसी मूलभूत बातें बताने का प्रयत्न करूंगा, जो मूलभूत बातें आपको जो गीता है या अष्टावक्र गीता है, आयुर्वेद है और मनुस्मृति है, इसको समझने में आसानी होगी। और उन जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उसके विषय में भी आपको आगे विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा। जैसे आपको एक वीडियो कई दिन पहले मैंने पोस्ट की थी, तो उसमें आपको बताया था कि सांख्य दर्शन को योग करने से पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो ये बताया था कि उससे पहले जो उसका सैद्धांतिक ग्रंथ है उसको कहते हैं सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के साथ ही एक पुस्तक है जिसका नाम है सांख्य सप्तति। उस सांख्य सप्तति का अध्ययन करना चाहिए, और जब मनुष्य उसका अध्ययन कर लेता है तो वो ये जान जाता है कि मुझे वास्तव में इस संसार में क्या करना चाहिए, मैं इस संसार में क्यों आया हूं। और बहुत सारी उसकी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, जिन जिज्ञासाओं को वह निर्मूल करने के लिए और अन्य ग्रंथों का सहारा लेता है, और वह उसकी एक ये कह सकते हैं कि यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो उसी संदर्भ में मैं आपको आज योग दर्शन के विषय में कुछ बताऊंगा। योग में 8 अंग होते हैं। योग दर्शन के अनुसार 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये जैसे सोपान होता है, सोपान का अभिप्राय सीढ़ी। तो जो जैसे सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी के अनुसार मनुष्य पहले सोपान पर चढ़ेगा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर 5वें पर। तो इसी प्रकार से मनुष्य जो है, जब इसका प्रथम सोपान जिसको हम यम कहते हैं उस पर चढ़ना, मनुष्य फिर आगे इसमें उन्नति कर सकता है। और यदि वह यम को नहीं जानता और यम का जो सोपान है उसके ऊपर वह भली भांति नहीं चढ़ा, तो ये समझिए आप उसकी जो यात्रा है वह प्रारंभ नहीं होगी। अब यम का पालन ही क्यों करना चाहिए? सबसे उत्तम बात यह है कि यम का हम पालन ही क्यों करें। बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो आजकल आज वर्तमान में देखा जाता है कि वो कहते हैं कि पूछो क्या कर रहे हैं, बोले मैं ध्यान कर रहा हूं। और यदि आप उनसे पूछे कि यम क्या होता है तो वो आपको बताएंगे नहीं कि यम क्या होता है। बस वो आपको यही बता देंगे कि देखिए मैं ध्यान कर रहा हूं। जबकि ध्यान जो है वो 7वां सोपान है। जब आप प्रथम सोपान पर नहीं चढ़े और सीधे जो है ध्यान पर चले गए, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वह मनुष्य क्या कर रहा है। अर्थात वह कुछ नहीं कर रहा है, वह
अपने आप भी भूल में है, और जिसके समक्ष वह कर रहा है, जो लोग ये समझते हैं कि वह ऐसा कर रहा है, वह उनको भी भूल में, उनको भी भ्रमित करने का प्रयत्न कर रहा है। तो यम में होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा जो है सबसे प्रथम होती है अहिंसा, उसके बाद आता है सत्य, फिर होता है अस्तेय, उसके बाद होता है ब्रह्मचर्य और उसके बाद आता है अपरिग्रह। यम का अभिप्राय होता है मृत्यु। जो मनुष्य परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता, वह योग में उन्नति नहीं कर सकता। कोई भी हो, जब तक वह परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानेगा, जैसे देखा जाता है बहुत सारे मनुष्य होते हैं, वो ये कहते हैं कि उसने परमात्मा की ओर चलना प्रारंभ किया, लेकिन उसको परमात्मा की कोई जानकारी नहीं थी, तो बस ऐसे ही चल दिया। और ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, उसने इनके ऊपर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका जो वो है उन्नति वो हो गई और परमात्मा की ओर ही हो गई। असंभव प्रतीत होता है, ऐसा नहीं हो सकता। यदि मनुष्य परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता, यदि मेरे सामने जो मार्ग है जिस पर मुझे चलना है, यदि वह प्रशस्त ना हो या उसका पता ना हो, मुझे जानकारी न हो, तो मैं कहाँ जाऊँगा, ये आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं। तो यम का अभिप्राय होता है मृत्यु, और परमात्मा का एक लक्षण परमात्मा का स्वरूप होता है अभय, अर्थात जिसमें भय ना हो। मनुष्य अभयता को प्राप्त हो जाए। जब मनुष्य यम का अभ्यास करता है तो वह अभय हो जाता है, और जब तक वह अभय नहीं होता, तब तक ये समझिए कि उसके अभ्यास में कहीं न कहीं कोई न कोई रुकावट है, कोई न कोई कमी है, कहीं न कहीं वह व्यक्ति दुर्बल है, ऐसा आप मान लीजिए। तो और यदि वो अभयता को प्राप्त हो जाए, तो ये समझ लो कि वह परमात्मा की ओर चलना प्रारंभ हो गया। आप ये तो कह सकते हैं कि मैं परमात्मा का अनुसरण करता हूं, लेकिन जहां परमात्मा, जिस मार्ग पर चलने से परमात्मा प्राप्त होता है, वो उस मार्ग का आप अनुसरण नहीं करते, तो ये समझ लीजिए आप जो परमात्मा का अनुसरण कह रहे हैं कि मैं परमात्मा का अनुसरण करता हूं, वह एक प्रकार का अध्यारोप है। अध्यारोप का अभिप्राय ये है कि अपने जो कार्य है उसको आप किसी के ऊपर आरोपित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये आप ऐसा है। तो यदि मनुष्य यम का पालन निश्चित रूप से नहीं करता, तो वह अभयता को प्राप्त नहीं होगा। और परमात्मा का एक स्वरूप जो का स्वरूप है वो अभय भी है, अर्थात परमात्मा में भय नहीं है, या परमात्मा जो है वो उसका भय से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी भांति आपको यदि पहले परमात्मा की ओर चलना है तो यम का पालन अवश्य में भी करना होगा। आपको मैं एक घटना बताता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास में एक बार आया और उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, मैं गाय की सेवा करता हूं
और गाय की सेवा मैं इसलिए करता हूँ कि गाय अच्छी होती हैं, ये सब कुछ, और मेरा परमात्मा में भी बहुत विश्वास है। और जो है, लेकिन वो करता क्या था, वो हिंसा करता था, गाय को मारना पीटना ये सब उसका काम था। तो यदि कोई व्यक्ति हिंसा करता हो और वो ये कहता हो कि मैं परमात्मा को मानता हूँ, परमात्मा का अनुसरण करता हूँ, परमात्मा को के स्वरूप को जानता भी हूँ, तो ये समझ लीजिए वह व्यक्ति आपको भ्रमित कर रहा है। वह ऐसा करके अपना, जो कहते हैं ना, एक कोई कवि थे, उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति आपको परमात्मा का भय दिखाकर और अपना कोई कार्य सिद्ध करता हो, तो ये समझ लो वह व्यक्ति अपना चूर्ण आपको खिला रहा है। तो इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो है आपको एक प्रकार से अपना चूर्ण खिलाने का प्रयत्न कर रहा है, जिसको खा करके आप उसकी प्रशंसा करो। तो ये जो है, जो मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से मैं आगे और बताऊंगा। कल भी बताऊंगा, परसों भी बताऊंगा। तो कई दिन तक, जब तक ये इसके 8 अंग जो है वो पूर्ण ना हो जाए, तब तक आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद में आप देखिएगा, आप अपना तारतम्य बनाइएगा। जो आपको वीडियो प्राप्त होंगी गीता की, अष्टावक्र गीता की, मनुस्मृति की और आयुर्वेद की, तब आप अपना तारतम्य बनाइएगा उस सब से कि हम अपनी संस्कृति को कितना जानते हैं। हमारी संस्कृति का जो आधार है, हम उससे कितने जुड़े हुए हैं, ये सब आप उस समय समझ सकते हैं। और यदि आप तारतम्य नहीं बना पाएंगे तो समझना थोड़ा क्या बहुत कठिन है। आप कहने को तो कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन तारतम्य जब तक नहीं होगा तब तक कठिनता है। इसीलिए मनुष्य जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये ग्रंथ पढ़ता रहता है। कारण क्या है? क्योंकि उनका तारतम्य है। एक पढ़ा, उससे ऊपर का पढ़ा, फिर उससे ऊपर का पढ़ा, तो इस प्रकार से वह व्यक्ति उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। तो आज इतना ही आपको ये सब जो योग के विषय में आप जानकारी दी, आपको कैसी लगी, आप जो है अपना कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैनल को मानव सभ्यता और शेष प्राणी को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप @सत्येंद्र मलिक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ये श्रृंखला प्राप्त होती रहेगी। और जो और अन्य मनुष्य हैं जो रहते हैं और वे परमात्मा का अनुसरण करते हैं, उसके विषय में भी आपको और वीडियो मिलती रहेंगी इन्हीं से जुड़ी हुई। नमस्ते।